एवरीवन, आई एम एमन खान एंड वेलकम टू लॉ इट बाय एमन। तो अभी हमारा चल रहा है मुस्लिम लॉ और आज का हमारा टॉपिक है वक्फ। वक्फ होता है डोनेशन एक तरह का, जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन अपनी जो प्रॉपर्टी है उसके जो यूजफ्रक्ट होता है, दैट इज उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को यूज करने का जो राइट होता है वो ट्रांसफर कर देता है। अब वो पर्पस एक मॉस्क बनाना भी हो सकता है, या एक ऑर्फनेज बनाना, या एक हॉस्पिटल बनाना, या अपनी प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम को गरीबों में लगाना, कुछ भी हो सकता है जिसके बेनिफिशियरी जो है वो मैनकाइंड हो। मतलब वक्फ में ये होता है कि जो ओनरशिप होती है वो उस पर्टिकुलर फाउंडर जो होता है वक्फ का, उससे ट्रांसफर होकर चली जाती है गॉड के पास। दैट मीन्स जो वक्फ का ओनर होता है वो होते हैं गॉड। देयर इज अ केस दैट इज एनआर अब्दुल अजीज वर्सेस ई सुंदरेसा चेटियार। हुआ था कि जब एक मस्जिद बन जाती है तो इट सीजेस टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसने मस्जिद बनवाई है, एंड जो उसके ओनर होते हैं वो गॉड हो जाते हैं। और एक मॉस्क कभी भी उसकी पहले ओनर के पास वापस नहीं जा सकती। एक बार वक्फ हो गया तो वो परमानेंट हो जाता है। ऑलराइट, जो बेनिफिशियरी होते हैं वो होते हैं जनरल पब्लिक, और जो फाउंडर होता है उसकी ओनरशिप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से एग्जॉस्ट हो जाती है। ये होते हैं तीन एलिमेंट्स वक्फ। तो इट्स अ परमानेंट डेडिकेशन ऑफ द यूजफ्रक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी टू रिलीजियस, पायस या चैरिटेबल पर्पस। तो ये हो गया हमारा वक्फ। अगर हम डेफिनेशन देखें तो the waqf means the permanent dedication by a person professing Islam of any movable or immovable property for any purpose recognized by the Muslim law as pious, religious or charitable. Now, इस definition से हमारे तीन essentials आते हैं। पहला कि it is a permanent dedication of any property। दूसरा, जो डेडिकेटर है वो मुसलमान फेथ का होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए और ल्यूनेटिक नहीं होना चाहिए। तीसरा, जो डेडिकेशन है वो मुस्लिम लॉ के हिसाब से पायस, चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट एसेंशियल, दैट इज परमानेंट डेडिकेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ से हम तीन चीजें समझे। पहला, इट्स अ डेडिकेशन। दूसरा, इट्स अ परमानेंट नेचर। एंड तीसरा, ऑफ एनी प्रॉपर्टी बी इट मूवेबल और इमूवेबल। डेडिकेशन ऑफ द यूजफ्रक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फॉर एनी रिलीजियस, चैरिटेबल और पायस पर्पस अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ। में डिक्लेरेशन जो होता है डेडिकेशन का वो भी काफी होता है टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड वक्फ। ओके, इसके दो पर्सपेक्टिव्स होते हैं। पहला अबू यूसुफ का, दूसरा इमाम मोहम्मद का। अकॉर्डिंग टू अबू यूसुफ जो डेडिकेशन होता है वक्फ का वो डिक्लेरेशन से पूरा हो जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इमाम मोहम्मद सिर्फ डिक्लेरेशन ही काफी नहीं होता है। दो और चीजें होती हैं। पहला अपॉइंटमेंट ऑफ मुतवल्ली और दूसरा डिलीवरी ऑफ पोजीशन। नाउ हु इज अ मुतवल्ली? मुतवल्ली मैनेजर होता है ऑफ दैट पर्टिकुलर वक्फ। ही इज नीदर द ट्रस्टी नॉर द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर वक्फ। उसके पास ना ही मॉर्टगेज का राइट होता है, ना ही सेल का राइट होता है। मुतवल्ली का बस एक काम होता है कि जिस पर्पस के लिए वक्फ बना है ही हैज टू मेक श्योर कि वो पर्पस पूरा हो, बस दैट्स इट। इंडिया में अबू यूसुफ का पर्सपेक्टिव माना जाता है, दैट इज मेयर डिक्लेरेशन इज इनफ टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड वक्फ। मतलब डेडिकेशन ऑफ वक्फ जो होता है वो मेयर डिक्लेरेशन से ही हो जाता है। अगर एक इंसान ने डिक्लेयर कर दिया ओरली या इन रिटन, ओरल भी हो सकता है वक्फ और इन राइटिंग भी हो सकता है। अ वक्फ दैट इज बीइंग रिड्यूस्ड इनटू अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड वक्फ नामा। तो ओरल रिटर्न दो तरह से हो सकता है वक्फ। सेकेंड इज इट शुड बी परमानेंट डिक्लेरेशन, दैट इज अ वक्फ इज ऑफ परमानेंट नेचर। परपिट्यूटी एक असेंस है वक्फ का। वो वक्फ जो कि टेम्पररी है या तो लिमिटेड पीरियड के लिए है वो वॉइड होता है। थर्ड इज डेडिकेशन मस्ट बी ऑफ एनी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इमूवेबल भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी टैंजिबल होना चाहिए। वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए दो जरूरी चीजें होती है। पहली, वो टैंजिबल होना चाहिए, इट शुड कम अंडर द मीनिंग ऑफ माल। ओके, टैंजिबल चीज होना चाहिए। और दूसरी, अगर एक पर्टिकुलर वक्फ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है तो वैलिड नहीं होता है। मतलब इट शुड बी यूज विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। एग्जॉस्ट नहीं हो जाना चाहिए एक पॉइंट के बाद, है ना। जो सब्जेक्ट है वक्फ का, दैट इज जो प्रॉपर्टी है, जरूरी है कि जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो वाकिफ होना चाहिए। दैट मीन्स जो वक्फ कर रहा है, जो फाउंडर है वक्फ का, उसको प्रॉपर्टी का ओनर होना जरूरी होता है इन ऑर्डर टू वक्फ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। ये थे एलिमेंट्स ऑफ आवर फर्स्ट एसेंशियल। हमारा सेकंड एसेंशियल है दैट इट शुड, जो वाकिफ है, जो वक्फ कर रहा है, जो फाउंडर है वक्फ का, ही और शी शुड बी अ मुस्लिम ऑफ साउंड माइंड, मेजर and not a lunatic. The person who is a Muslim, is of sound mind, has attained the age of majority and is not a lunatic. Such person can waqf whole or a part of his property. Alright? Now,
थर्ड एसेंशियल हमारा आ गया फॉर एनी पर्पस दैट इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर मुस्लिम लॉ एज पायस, रिलीजियस एंड चैरिटेबल। मतलब वो पर्पस के लिए वक्फ हो सकती है प्रॉपर्टी जो अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ या तो रिलीजियस है, या तो पायस है, या तो चैरिटेबल है। फॉर एग्जाम्पल अपनी एक प्रॉपर्टी मस्जिद को दे देना, या तो ग्रांट्स टू ऑर्फनेज और कॉलेज और हॉस्पिटल, ऐसी चीजें जो कि चैरिटेबल हैं या रिलीजियस हैं या पायस हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, वो सब पर्पसेस के लिए आप वक्फ कर सकते हो। इन द केस ऑफ मरियम बाई वर्सेस मोहम्मद जफर अब्दुल रहमान सैद, ये है 1973 का केस। इट वॉज हेल्ड दैट चैरिटेबल ट्रस्ट क्रिएटेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टार्टिंग अ स्कूल और अ कॉलेज और कंस्ट्रक्टिंग अ मॉस्क और एस्टैब्लिशिंग अ हॉस्पिटल आर नॉट प्रोहिबिटेड बाय मुस्लिम लॉ। ये थे वक्फ के एसेंशियल्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सिप्रस। डॉक्ट्रिन ऑफ सिप्रस ये कहता है कि अगर किसी भी वजह से जो वक्फ का जो पर्पस है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, तो जो वक्फ है उसका बेनिफिशियरी कौन होगा? तो उसका बेनिफिशियरी वो चीज होगी जो पर्टिकुलर जो पहला पर्पस है, जो एक्चुअल इनिशियल पर्पस है, उससे नियरली कनेक्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल एक्स ने एक वक्फ क्रिएट किया है फॉर इरेडिकेटिंग द इलिटरेसी फ्रॉम अ पर्टिकुलर लोकेलिटी, ठीक है, ऑफ अडल्ट्स। नाउ अज्यूम करिए कि उस पर्टिकुलर लोकेलिटी के अडल्ट्स की इलिटरेसी इरेडिकेट हो जाती है, वो लिटरेट हो जाते हैं, तो फिर उस वक्फ का क्या होगा? तो फिर उस वक्फ से दो चीजें हो सकती हैं, या तो फिर टारगेट करें उस पर्टिकुलर लोकेलिटी के बच्चों को, उनकी इलिटरेसी मिटाई जाए, या तो वो अडल्ट्स जिनकी इलिटरेसी मिटा दी गई है, जो लिटरेट हो गए, उनको फर्दर एजुकेशन दी जाए। तो ये दोनों ही पर्पस एक्चुअल इनिशियल पर्पस से नियरली कनेक्टेड है। ये होता है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ सिप्रस। नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द इंसिडेंट्स ऑफ अ वक्फ। तो लीगल इंसिडेंट्स क्या होते हैं वक्फ के? पहला इररिवोकेबिलिटी, दैट इज जो वक्फ होता है वो इररिवोकेबल होता है। दूसरा है परपिचुइटी, दैट इज वक्फ परमानेंट होता है, वो वक्फ जो कि एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है वो वॉइड होता है। तीसरा इनएलिएनेबिलिटी, दैट इज जो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है वो इनएलिएनेबल होती है, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड। तो द प्रॉपर्टी ऑफ वक्फ कैन नॉट बी सोल्ड, ट्रांसफर और इनकम्बर्ड। एक वक्फ की प्रॉपर्टी का एलियनेशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट या विदाउट नेसेसिटी इज वॉइड। चौथा है पायस और चैरिटेबल यूज ऑफ द यूजुफ्रक्ट, दैट इज जो बेनिफिशियरी राइट है वो सिर्फ ट्रांसफर होता है पायस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। ओके, दैट मीन्स जो बेनिफिशियरी राइट है वो दिया जाता है वक्फ चैरिटेबल या पायस पर्पसेस के लिए, दैट आर लिस्टेड अंडर मुस्लिम लॉ। पांचवा है जो वक्फ होता है वो एब्सोल्यूट होता है, वो वक्फ जो कि कंडीशनल होते हैं या तो कंटिंजेंट होते हैं वो वॉइड होते हैं। तो ये 5 होते हैं लीगल इंसिडेंट्स एक वैलिड वक्फ के। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मोड्स कि वक्फ क्रिएट किस किस तरह से हो सकता है। इंटरव्यूज, दैट इज बिटवीन लिविंग वॉइसेस। बिटवीन लिविंग वॉइसेस का मतलब है इन द लाइफ टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। जो वाकिफ है अगर वो जिंदा है वो अपनी लाइफ टाइम में वक्फ कर देता है, ये एक तरीका होता है वक्फ करने का, और वो उसी टाइम जो डिलीवरी ऑफ पोजीशन होता है वो भी कर देता है। ऑलराइट, तो मतलब वक्फ का क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ पोजीशन ये सब होता है इन द लाइफ टाइम ऑफ द वाकिफ, दैट इज द पर्सन हु हैज फाउंडेड द वक्फ। दूसरा बाय विल, इसको हम कहते हैं टेस्टामेंटरी वक्फ। टेस्टामेंटरी मतलब बाय विल, ठीक है, क्योंकि बाय विल होता है इसलिए वाकिफ जिसने विल बनाई है उसकी डेथ के बाद इफेक्ट में आता है। इस तरह के वक्फ पे जो 1/3 क्राइटेरिया होता है कि दैट मीन्स अ वक्फ कैन नॉट ऑपरेट ऑन मोर देन 1/3 ऑफ द नेट असेट ऑफ दैट पर्टिकुलर वाकिफ विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज heirs। और तीसरा है मर्जुल मौत, दैट इज जो वक्फ डेथ बेड पे दिए जाते हैं, इसमें भी 1/3 क्राइटेरिया जो है वो अप्लाई होगा। Those waqf which are made under death illness will operate only to the extent of 1/3 of the property without the consent of heirs of the waqif। फोर्थ है lapse of time, मतलब अगर एक पर्टिकुलर वक्फ जो है वो इतने पहले से है कि किसी को याद ही नहीं है कि एक्चुअली वो चालू कब हुआ था या बनाया कब गया था, तब भी वो वक्फ जो है वो वैलिड माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल when a land has been from time immemorial used for the purpose of a burial ground, it is a waqf by immemorial use। Now let's move on to the kinds of waqf। वक्फ दो तरह के होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक वक्फ वो वक्फ होता है जो कि जनरल पब्लिक के काम के लिए होते हैं, चैरिटेबल एंड पायस पर्पसेस फॉर जनरल पीपल। और जो प्राइवेट वक्फ जो होता है वो सेटलर जो होता है उसकी खुद की फैमिली के लिए होते हैं। और let's end this video right here, and in my next video we're going to discuss more about waqf and the Waqf Validating Act and the differences between Sadqa, Hiba, Waqf, etc. Okay, so see you in my next video. Till then, stay tuned. Good luck. Bye.